हेलो दोस्तों, श्री महावीर शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन यूट्यूब क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है। हमने पिछली क्लास में वर्ग एवं वर्गमूल के बारे में पढ़ा था। उसमें हमारी 3 क्लासें हुई थी। उसमें हमने वर्ग एवं वर्गमूल के बारे में बेसिक जानकारी की थी। बाकी किताब के क्वेश्चन हम प्रश्नावली के साथ जिससे उस प्रश्नावली का नंबर आएगा तब पढ़ेंगे। अभी बात करते हैं हम परिमेय संख्याओं की, जो कि हमारी बुक की पहली प्रश्नावली है। पहला क्वेश्चन उठता है कि क्या होती है परिमेय संख्या। तो देखो सामने हम पढ़ रहे हैं परिमेय संख्या। चैप्टर का नाम भी परिमेय संख्या है। तो देखो ऐसी संख्या जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। इसमें एक कंडीशन होती है कि q का मान कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये क्यों नहीं होना चाहिए वो देखो। जैसे एग्जाम्पल 1/2 है। ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। मैं बात करूँ 1/0। अब जब हम 1 में 0 का भाग देंगे तो हमारे पास आएगा इन्फिनिटी, यानी कि अनंत। और अनंत का इस दुनिया में कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। इसमें बात करें 1 हमारा p का मान है, 2 हमारा q का मान है। इसमें p का मान 1, q का मान 0। जो हमारी कंडीशन है q नॉट इक्वल 0, तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी और ये परिमेय संख्या होगी। आगे देखो, एक होती है पूर्ण संख्या, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। लिख सकते हो इसको लिखूंगा नहीं, मैं बताऊंगा। ऐसी संख्या जो 0 से स्टार्ट होती है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और प्लस के इन्फिनिटी तक। एक होती है पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या होती है तुम्हारे -इन्फिनिटी से 0 और प्लस इन्फिनिटी तक। 0 के इस साइड तो 1, 2, 3 आ जाएगा, इस साइड से -1, -2, माइनस की संख्याएं चलती रहेगी। आगे देखो, याद रहेगा ऐसी संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। आगे देखो, अब हम बात करते हैं परिमेय संख्याओं के योग के बारे में। तो हम पहले करेंगे परिमेय संख्याओं का योग। योग का मतलब होता है जोड़ करना। जैसे हमारे पास कोई 2 परिमेय संख्याएं हैं, 1/2 प्लस 2/3। इन परिमेय संख्याओं का क्या करना है? हमें योग करना है। तो देखो 2 और 3 का लघुत्तम लेना है, जिसे हम एलसीएम बोलते हैं। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि लघुत्तम कैसे निकालते हैं। ऐसी संख्या जिसमें 2 का भी भाग जाए और
3 का भी भाग जाए। ऐसी संख्या हमारे पास 6 है, जिसमें 2 का भी भाग जाता है और 3 का भी भाग जाता है। 6 के अंदर 2 का भाग जाएगा 3 बार, 2 तियाँ 6। 3 को हम गुणा करेंगे ऊपर वाली संख्या से, बीच में प्लस का निशान है तो प्लस का निशान लगा दिया। 3 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा, 3 दूनी 6, यानी कि 2 बार। और ऊपर क्या लिखा हुआ है, 2। तो देखो 3 को 1 से गुणा किया तो 3, प्लस 2 को 2 से गुणा किया तो 4, नीचे है 6। 3 + 4 कितने हो गए, 7, 7/6। एक नियम होता है इसमें, संवर्त नियम। कौन सा नियम, संवर्त नियम। इसका मतलब होता है कि जब 2 परिमेय संख्याओं को जोड़ा जाता है तो जोड़ के बाद जो संख्या हमें प्राप्त होती है, अगर वो भी परिमेय संख्या प्राप्त हो तो हम कह सकते हैं कि संवर्त नियम का योग में पालन होता है। तो देखो 1/2 भी परिमेय संख्या है, 2/3 भी परिमेय संख्या है। इन दोनों का योग करने के बाद जो संख्या प्राप्त हुई है हमें 7/6, वो भी एक परिमेय संख्या है। तो हम बोल सकते हैं योग के लिए संवर्त नियम सत्य है। आगे बात करते हैं घटाव या व्यवकलन। इसका मतलब होता है माइनस करना। जैसे हमारे पास कोई संख्या है 4/5 माइनस, इसमें प्लस किया था क्योंकि यहाँ पे योग लिखा हुआ था, यहाँ लिखा हुआ है घटाव या व्यवकलन करना, तो इसमें करेंगे हम माइनस। आगे जैसे 6/7। ऐसी संख्या जिसमें 5 और 7 दोनों संख्याओं का जाता हो, वो संख्या हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम। तो 5 और 7 का एलसीएम होगा 35। अब पता नहीं हो तो इन दोनों संख्याओं को गुणा कर लेना आपस में, वो ही हमारा एलसीएम होगा। इसमें भी उसी तरीके से एलसीएम आ सकता है। आगे देखो 5 का भाग देंगे हम 35 में, तो 5 का भाग 35 में जाएगा 7 बार, 5 7 35, ऊपर है 4, आगे निशान है माइनस का। फिर 7 का भाग देंगे हम 35 में, तो 7 का भाग जाएगा 35 में 5 बार, 5 × 6। तो देखो 7 को 4 से गुणा किया तो 7 चौक 28, 5 को 6 से गुणा किया तो 5 छुगु 30 बटा, नीचे है 35। अब यहाँ चिन्ह में दिक्कत आती है कि 28 छोटा है और 30 बड़ा है, तो 28 में से 30 को कैसे घटाए। इसमें सबसे पहले ये ध्यान रखना कि जो बड़ी संख्या है उसके साथ कौन सा चिन्ह लगा हुआ है। देखो 28 बड़ा है या 30, इन दोनों में से 30 बड़ा है, तो 30 के साथ कौन सा चिन्ह लगा हुआ है, माइनस का। तो सबसे पहले हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे। फिर देखो 28 और 30 के अंदर अंतर कितने का है, 28 में अगर 2 जोड़ दो तो 30 आ जाते हैं, तो 28 और 30 में 2 का अंतर है। तो ऊपर लिखेंगे हम 2, जो कि माइनस के निशान के साथ आएगा, नीचे है 35। तो घटाने पर हमारे पास संख्या आई -2/35। तो देखो 4/5 भी परिमेय संख्या है, 6/7 भी परिमेय संख्या है, और इन दोनों का व्यवकलन करने पर, घटाव करने पर जो हमारे पास -2/5 प्राप्त हुई है वो भी एक परिमेय संख्या है। यह मत सोचना कि माइनस लगते ही वो परिमेय संख्या नहीं होगी, प्लस की भी परिमेय संख्या होती है और माइनस की भी परिमेय संख्या होती है। केवल क्यों का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसके अंदर लिख सकते हैं कि व्यवकलन के लिए
संवर्त नियम सत्य है। योग और व्यवकलन समझ में आ गया होगा। आगे देखो, आगे बात करते हैं मल्टीप्लाई यानी कि गुणा। तीसरा पॉइंट है, किसी परिमेय संख्याओं को किसी संख्या से गुणा करने पर हमें कौन सी संख्या प्राप्त होती है। देखो, जैसे कोई संख्या है हमारे पास 3/5, इसको गुणा किया हमने माइनस के 1/5 से, तो देखो 3/5 भी परिमेय संख्या है और 1/5 भी परिमेय संख्या है। इन दोनों को गुणा करने पे देखेंगे कि परिमेय संख्या आती है या नहीं आती। सबसे पहले देखो, 3/5 के साथ भी माइनस का निशान है और 1/5 के साथ भी माइनस का निशान है। तो सबसे पहले माइनस को माइनस से गुणा करो। तुम्हें पता होना चाहिए कि माइनस को माइनस से गुणा करने पे हमें क्या प्राप्त होता है। एक तरफ लिख लेना, माइनस को माइनस से गुणा करने पे प्लस प्राप्त होता है, प्लस को प्लस से गुणा करने पे भी प्लस प्राप्त होता है, प्लस को माइनस से गुणा करने पे माइनस प्राप्त होता है, या माइनस को प्लस से गुणा करने पे भी माइनस प्राप्त होता है। ये पता होगा, 7th क्लास में हमने पढ़ा था, एक बार फिर से बता दिया है। तो माइनस को माइनस से गुणा किया तो क्या आ गया हमारे पास, प्लस। अब ऊपर वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या से, नीचे वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से गुणा करेंगे। तो 3 को 1 से गुणा किया तो 3 एकम 3, 5 को 5 से गुणा किया तो 25, 3/25, -3/5 भी परिमेय संख्या है, 1/5 भी परिमेय संख्या है। इन दोनों का गुणा करने पर 3/25 भी एक परिमेय संख्या प्राप्त हुई है। इसमें तुम्हें पता होना चाहिए कि हम ऊपर वाली संख्या को तो बोलते हैं अंश और नीचे वाली संख्या को बोलते हैं हर। तो हम गुणा में भी लिख सकते हैं, गुणा में संवर्त नियम सत्य होता है। आगे देखो, एक चीज़ और बच रही है, भाग। दो परिमेय संख्याओं का भाग करने पे हमारे पास कैसी संख्या प्राप्त होती है। देखो, हमारे पास कोई संख्या है 2/5, इसे हमें भाग करना है 5/7 से। देखो, 2/5 हमने 7th में पढ़ा था कि भाग के निशान को हटाकर गुणा का निशान लगा देते हैं, उसके साथ उसके आगे वाली संख्या को पलट देते हैं, यानी कि उल्टा कर देते हैं। तो भाग का निशान किस में चेंज होगा, गुणा में, और गुणा में निशान चेंज होते ये संख्या क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। तो पलटने पे क्या हो जाएगी, 7/5। तो 2/5 में भाग देना है 5/7 का, ये इक्वल आएगा 2/5 को गुणा करेंगे 7/5 के। तो देखो, 2 को 7 से गुणा किया तो 7 दूनी 14, 5 को 5 से गुणा किया तो 25। 2/5 भी परिमेय संख्या है, 5/7 भी परिमेय संख्या है, और 2/5 में भाग दिया हमने 5/7 का, तो जो 14/25 प्राप्त हुई वो भी एक परिमेय संख्या है। तो इसमें हम बोल सकते हैं भाग के लिए भी संवर्त नियम
सत्य है। आगे देखो, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास, एग्जाम्पल मान लो इसे, 1/2 में क्या जोड़ें कि हमें 5/2 प्राप्त हो जाए। देखो इस क्वेश्चन का हल, 1/2 में क्या जोड़ें कि हमें जोड़ना है, 1/2 में ऐसी कोई संख्या जोड़नी है जिससे हमारे पास 5/2 प्राप्त हो जाए। तो माना 1/2 में अक्स जोड़ने पर 5/2 प्राप्त होता है। तो देखो 1/2 प्लस अक्स बराबर 5/2। ये चीज़ हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी। हमें मान निकालना है अक्स का। तो अक्स रह जाएगा इस साइड, 1/2 को यहाँ से उठा के उस साइड क्या करेंगे, पक्षांतरण। तो पक्षांतरण को लिख सकते हैं हम, पक्षांतरण करने पर क्या होता है, एक तो इसका चिन्ह चेंज होता है और ये इस साइड से उठ के उस साइड चला जाता है। तो देखो 5/2 माइनस 1/2, इसको सोल्व करते हैं आगे। 2 और 2, इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास, 2। 2 का भाग 2 में एक बार जाएगा और 1 को हमने 5 से गुणा किया तो 5, माइनस 2 का भाग 2 में एक बार 1 को 1 से गुणा किया तो 1, 5 में से 1 हटाया तो 4, 4/2 और 4/2 बराबर 4 में 2 का भाग 2 बार। कहने का मतलब 1/2 में अगर हम 2 जोड़ते हैं तो 5/2 प्राप्त होता है। इसको हम चेक कर सकते हैं, जैसे 1/2 प्लस 2। तो हमें पता होना चाहिए कि जिसके नीचे कोई भी संख्या नहीं होती उसमें हम स्वेच्छा से 1 लगा सकते हैं। 2 और 1 का लघुत्तम क्या आएगा, 2। तो देखो 2 में 2 का भाग एक बार, 1 को 1 से गुणा किया तो 1, प्लस 1 का 2 में भाग जाएगा 2 बार, 2 को 2 से गुणा किया तो 4, 1 + 4 बराबर क्या आ गया, 5 और 5/2 जो कि हमारा आंसर होगा। एक क्वेश्चन लिखो जो तुम्हें घर पे करना है होमवर्क के रूप में। तीन बटा चार में क्या जोड़े, 3/4 में क्या जोड़े जिससे हमें 7/2 प्राप्त हो जाए। ये क्वेश्चन कर से करना। धन्यवाद। नेक्स्ट आगे की क्लास में पढ़ेंगे।